वाह! ये तो एक चुटकी में घर चमक गया, लेकिन ऐसा रियल लाइफ़ में बिल्कुल भी नहीं होता। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल सिटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो जी, ये है सुबह का टाइम, अभी सुबह के बजे हैं 9:30 और हम ले रहे हैं यहाँ से नान चने, और नान चने लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। असल में अपनी हेल्पर को मैं लेने आई हूँ। मैंने आपको बताया था मेरी हेल्पर वीक के बाद या 10 डेज़ के बाद 1 दिन आती है। तो हम यहाँ पे अपनी हेल्पर को लेने के लिए आए हैं। असल में ना, आपको पता है कितना ज़्यादा भई मुश्किल होता है ट्रस्ट करना न्यू हेल्पर्स और हर चीज़ के ऊपर, और जहाँ पे मैं वैसे भी रहती हूँ वहाँ मुझे किसी हेल्पर पे कोई यकीन नहीं है कि कैसे हैं और कैसे नहीं है। तो इस वजह से ना, मेरी हेल्पर 5 साल से एक ही है, जो मैं डीएचए में होती थी और वो मेरे पास होती थी, और वो अब भी मेरे पास है और वही आती है। वो अब 10 दिन में आती है। हमारी फैमिली वैसे छोटी-सी है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे अपनी हेल्पर को लेने के लिए गई थी और आते ही बस फिर साथ काम शुरू हो गया। और आज नाश्ता है जी मज़ेदार से नान और चनों का। इसलिए क्योंकि जिस दिन हेल्पर आती है तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता इस तरह का रखूँ कि मैं पूरा फ़ोकस घर पे हो और मेरा घर एक दफ़ा ना डीप क्लीन हो जाए। क्योंकि जब 10 दिन बाद या वीक के बाद आपकी कोई हेल्पर आती है ना, तो आपको ज़ाहिर है फुल उससे काम कराना पड़ता है कि आपका घर शीशा चमक जाए, क्योंकि फिर 10 दिन आपने ही उसको मेंटेन करना होता है। और जब आपके साथ एक छोटा-सा बच्चा हो तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है कि आपने घर को साफ़ भी रखना है और आपने सारा काम भी करना है और उसके साथ-साथ अपने बेबी को भी लुक आफ्टर करना है। तो यहाँ पे जी अब हम पी रहे थे चाय, और चाय पीने के बाद और सारा नाश्ता करने के बाद उसके बाद मैंने करनी स्टार्ट की अपनी क्लीनिंग, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ कि उसको अकेला ही नहीं छोड़ देती, अलबत्ता उसी के साथ ही लग के ना पूरा घर उस दिन मैं भी चमका देती हूँ। जितना काम मैं कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ, बाकी वो कर देती है। इस तरह से ये है कि घर भी चमक जाता है और फिर मुझे 1 वीक या 10 दिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कपड़े धोने की और ना ही सफाई करने की। एज़ सच यानी फुल वाली सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ मैं आपको एक दिखा रही थी कि अगर आपने अपना फर्नीचर चमकाना है ना, आप पानी में हल्का सा ऑयल डालें और उसके बाद अपना पूरा फर्नीचर, दरवाजे, अपने घर की लकड़ी की हर चीज़ उसके ऊपर कर दें। अगर आप 10 दिन में 1 दफ़ा या 15-20 दिन में भी 1 दफ़ा ये कर देना, आपका फर्नीचर और चीज़ें ऐसे चमकती हैं ना कि बस आला, जिसे कहते हैं बिल्कुल न्यू लगती हैं। मैंने भी एक व्लॉग में ही देखा था, तब से स्टार्ट किया, क्योंकि शुरू के 4 साल 5 साल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। मैं 6-7 महीनों से ये करती हूँ, लेकिन इससे वाक़ई ही फ़र्नीचर भी साफ़ रहता है और एक शाइन आ जाती है। स्टार्ट में आपको पता है जब शादी वग़ैरह हुई तो कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज़ें भी करनी होती हैं, या आप वैसे भी आहिस्ता-आहिस्ता सीखते हैं जब आप अपना घर में होते हैं, घर चलाते हैं, तब आपको ये सब चीज़ें समझ आती हैं कि किस तरह से आपने क्या करना है। कहते हैं ना, प्रैक्टिकली ही हर चीज़ समझ में आती है। तो यहाँ पे मेरा घर भी क्लीन हो चुका है ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से सारा, और मैंने उसके साथ-साथ अब मेरे कपड़े भी सारे वॉश हो गए थे। अब यानी कोई एज़ सच काम नहीं बचा था, और वो यूँ ही होता है कि 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन फिर मेरा घर अगले 10 दिनों के लिए बिल्कुल साफ़ होता है। मैंने जब आपको वीडियो में भी दिखाया था। तो अब मैं अपनी हेल्पर को छोड़ने जा रही हूँ वापस, क्योंकि उसको स्टॉप पे छोड़ूँगी फिर ज़ाहिर है वो आगे अपने घर चली जाएगी। लेकिन ना, वैसे ट्रस्टवर्थी हेल्पर मिलना ना दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और भई आपको जिस पे एक दफ़ा यकीन आ जाए ना, बस उसी को आपको अपनी हेल्पर रखना चाहिए, चेंज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मैं घर आ गई थी और यहाँ पे हानिया मैडम सो रही हैं, क्योंकि वो सोई थी 4 बजे सुबह, और उसके बाद वो 9 बजे उठ गई थी इस खुशी में कि वो आ रही हैं, क्योंकि बचपन से उसने भी उन्हीं को ही देखा है घर में आते हुए। तो यहाँ पे उसको सुला के आराम से, और फिर मैंने अपना बनाया चाय का कप, क्योंकि चाय तो कंपल्सरी है ज़िंदगी में कुछ भी हो। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा, और उसके बाद मैंने एंजॉय किया आराम से बैठकर अपनी चाय पीने के बाद, क्योंकि हानिया सो रही थी और इतनी अच्छी लग रही थी सोते हुए, तो मैंने कहा मैं भी इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट ही कर लूँगी। लेकिन अभी मैं अपनी चाय पी रही थी और मैं देख रही थी कि देखो यार, घर क्लीन हो जाए कितना सुकून मिलता है। ये सिर्फ हम औरतें ही समझ सकती हैं कि कितना सुकून मिलता है। और ये देखें, अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30। इसके बाद फिर मैंने मगरिब पढ़ के ऑलमोस्ट 7:30 बजे, हाँ, मैं 7:30 बजे ना अपना आराम से चाय पी के, कपड़े वगैरह समेट के, उसके बाद फिर मैं आराम से सो गई थी 1 डेढ़ घंटे के लिए। जब सो के मैं उठी थी, मैं सोचती हूँ कि हम एक दिन ज़रा इतना काम करते हैं और हम इतना थक जाते हैं, तो बेचारे इन हेल्पर्स वगैरह का भी क्या होता होगा, और मेरी तो आती भी फिर 10 दिन के बाद है 1 दिन। तो उसके बाद मैं उठ गई थी, उठ के फिर कुछ ज़ाहिर है कुकिंग ही नहीं की थी, पूरा दिन तो काम में ही निकल गया था। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठ के कोई बर्गर या सैंडविच वगैरह बना लूँ, बट हस्बैंड आए, उन्होंने कहा कि चलो ना जाके आज केएफसी, काफ़ी टाइम हो गया है, वैसे भी नहीं लिया, तो जाके केएफसी ही ले लेते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा ये तो नेकी है, चलें चलते हैं। बस फिर हम लोग उठे, हानिया को मैंने ज़रा थोड़ा बहुत रेडी किया और हम लोग चले गए केएफसी लेने के लिए। और मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए। मैंने कहा चलें आपको क्लिप्स दिखाते हैं, और यहाँ पे ये वाला भी हमारी साइड पे न्यू ही ब्रांच ओपन हुई है।
तो हम यहाँ गए थे, मैंने कहा इसको ट्राई कर लेते हैं। इतना रश था भाई, तौबा, ऐसे लगता है पूरी दुनिया सिर्फ यहीं आई हुई थी कि आज उन्होंने सब ने ना अपने घर में कुछ नहीं बनाना और KFC खाना है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, असल में वैसे तो हम 3 हैं, लेकिन मैं यही वाला बॉक्स लेती हूँ, मुझे लगता है मेरी फैमिली के लिए यही इकोनॉमिकल पड़ता है। तो चलें जी, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।